मेंसुरेशन 2D हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो मेंसुरेशन 2D को मैं 4 पार्ट में आपको पढ़ाऊं। एक पार्ट है आपका ट्रायंगल, सेकेंड पार्ट होगा आपका क्वाड्रिलेटरल, थर्ड पार्ट आपका होगा पॉलीगन। पॉलीगन में आपको पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन पढ़ाऊंगा। और चौथा होगा आपका लार्जेस्ट पॉलीगन, दैट्स कॉल्ड सर्कल। देखो जो आपका मेंसुरेशन है, सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन ट्रायंगल होता है, उसके बाद 3 भुजा होकर त्रिभुज होता है, 4 भुजा वाले चतुर्भुज होते हैं, 5 6 भुजा 8 भुजा, 5 भुजा वाला पेंटागन, 6 साइड वाला हेक्सागन, 8 साइड वाला ऑक्टागन और इनफाइनाइट साइड वाला सर्कल। जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो पॉलीगन और सर्कल होगा। सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन कम इंपॉर्टेंट है। क्यों कम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया जा चुका है। तो जितने भी सवाल बनते हैं वो सब के सब उसी बेस पे बनते हैं कि आप ज्योमेट्री से ही सॉल्व कर लो। बहुत कम ही सवाल ऐसे बनते हैं, जैसे कुछ सवाल आपके रेक्टेंगल में बनेंगे, कुछ सवाल आपके स्क्वायर में बनेंगे, जिसका यूज आप मेंसुरेशन में कर पाओगे। कुछ सवाल जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट यूज होकर सर्कल में बनते हैं, तो उसे हम लोग सर्कल में ही पढ़ेंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलीगन है, देन सर्कल है। सर्कल का क्लास लगभग आपको 4 घंटे का तो होगा ही, 3 से 4 घंटे का। क्वाड्रिलेटरल भी लगभग 3 से 4 घंटा होगा, लेकिन ये दोनों 1.5 2 घंटे होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिभुज को। एक बार आप एक काम करो, जो भी आपको ट्रायंगल पढ़ाया गया है ज्योमेट्री में, उस ट्रायंगल को रिवाइज कर लो। राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जनरल ट्रायंगल, सारे के सारे जाके एक बार रिवाइज कर लो। एक बार अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी सॉल्व करने में। पहला सवाल है आपके सामने, द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, द एरिया इज 104, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बेस। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। और आपको आधार और उसके ऊंचाई में रिलेशन दिया हुआ है। बोला त्रिभुज की आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई की लंबाई से 3 सेंटीमीटर छोटी है। अगर ये x है तो ये x - 3 है। आधार की ऊंचाई, आधार की लंबाई ऊंचाई की लंबाई से 3 सेंटीमीटर छोटा है। एरिया क्या होता है? 1/2 x इंटू x - 3 बराबर 104, x इंटू x - 3 बराबर 200 वाट। वैसे तो मैं देखते पकड़ लिया 16 × 13। अगर आप नहीं पकड़ पाते तो क्या करोगे? आप यहां से ऑप्शन पुट करना शुरू करोगे। बेहतर होता अगर आप आधार की लंबाई पूछा है, मतलब x - 3 की लंबाई पूछा है, तो x की वैल्यू क्या होगी? यहां 16, या फिर आप यहां पे x - 3 की वैल्यू जैसे 13 पुट करोगे, तो 13 3 16 पुट करोगे, 16 × 13 200 वाट। एक और काम करना, हर सवाल को पॉज करके पहले सॉल्व कर लो, या फिर पहले ही पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया गया है, या फिर अपलोड नहीं हुआ है तो मैं पहले अपलोड करवा दूंगा, और अपलोड उसको पहले आप सॉल्व करना, देन जाके आप क्लासेस को देखना। ठीक है, ज्यादा हेल्प मिलेगा क्योंकि बेसिक सवाल होते हैं। मैं धीरे धीरे सॉल्व कराऊंगा, टाइम पास होगा, कोई फायदा नहीं है। इन अ ट्रायंगल ABC, द लेंथ ऑफ साइड AC इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ साइड AB. The length of side BC is 4 centimeter less than thrice the length of side AB. If the perimeter of triangle ABC is 60 centimeter, find its area. क्या है? त्रिभुज ABC में AC की लंबाई भुजा AB की लंबाई से 2 गुने से 4 अधिक है। हमने ट्रायंगल बनाया A B C, AB की लंबाई के 2 गुने से 4 अधिक जो है AC है। AB को अगर X मान ले तो इसके 2 गुने से 4 अधिक BC है कि AC है? भैया AC है ना। AC की लंबाई AB के लंबाई के 2 गुने से 4 अधिक है, तो 2x + 4 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 4। अब बोला है भुजा BC की लंबाई AB की लंबाई के 3 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है। BC जो है 3 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है। बोला है AC इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ AB
and BC is 4 centimeter less than thrice the length of AB. If the perimeter of ABC का perimeter तो 2x plus 3x plus x, 3 2 5x 6x, 4 से 4 खत्म, इसका पेरीमीटर है 60, हमने तीनों को जोड़ दिया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो मुझे क्या मिला 6x, 6x की वैल्यू 60 हो गई, तो x की वैल्यू 10 हो गई, x की वैल्यू 10 हो गई। जब आपके x की वैल्यू 10 हुई तो आपसे पूछा है इसका एरिया क्या होगा। अब x की वैल्यू 10 हो गई तो ये 10 दिया, 30 से 4 गया 26 और 10 दूना 20 या 24। क्या आपको 10 24 26 देख के कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, राइट एंगल ट्रायंगल याद आ रहा है। 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है और इसमें 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 12 में भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और 13 में भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। इट मीन्स 10 24 एंड 26 इज अ ट्रिपलेट और इसका एरिया निकालने का तरीका होगा 1/2 10 इंटू 24, 24 5 120। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। इस सवाल को करो। इस सवाल को आपको खुद से करना है। पीछे वाला सवाल में थोड़ा ज्यादा पूछा गया था आपसे, लेकिन इस सवाल में सिर्फ आपको स्मॉलेस्ट साइड पूछा गया है। इस सवाल को आप खुद सॉल्व करोगे, आपका होमवर्क है। सेम सवाल है पीछे वाले सवाल के जैसे ही, कुछ भी अलग सवाल नहीं है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। इन अ ट्रायंगल ABC, AB रेशियो BC रेशियो AC बराबर 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8 and the perimeter of triangle is 91 centimeter, then find the area of triangle in centimeter square। आपको त्रिभुज ABC में, देखो ये ABC में नीचे रहना चाहिए ना, ABC में AB रेशियो BC रेशियो AC 1 रेशियो 4 रेशियो 6 रेशियो 8 दिया है। 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8। मैंने ऊपर 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 6 8 का एलसीएम 24 है। जब मल्टीप्लाई किया तो 4 6 के 24, 6 चौ के 24 और 8 दिया 24, 6 रेशियो 4 रेशियो 3 उसका साइड हो गया। अब आपसे बोला है कि जो इसका पेरीमीटर है वो 91 है, तो 6 + 4 + 3, 6 4 10 3 13, 13 यूनिट बराबर हो जाएगा 91 के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 7 के। 1 यूनिट जैसे 7 हुआ आपका, तो आप बोलोगे मेरा साइड क्या होगा? 7 6 के 42, मेरा 1 यूनिट बराबर 7, तो 6 यूनिट बराबर 7 6 के 42, 4 यूनिट बराबर 7 चौ के 28, 3 यूनिट बराबर 7 या 21। मेरे तीनों साइड हो गए 21 28 और 42। मुझसे बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। वैसे देखो मैं रहता तो मैं कभी ना इसका त्रिभुज का एरिया नहीं निकालता, मैं जो रेशियो था ना, रेशियो से ही एरिया निकाल लेता और मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता। मैं रेशियो से ही एरिया निकालता और 7 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता। आपको अगर याद है तो रेशियो काटा कुटी क्या बोलता है कि अगर हमने कोई रेशियो काटा, अगर उसी डायमेंशन में आंसर है तो उतने से मल्टीप्लाई, डायमेंशन का यूनिट चेंज हो रहा है तो उसके स्क्वायर से। लाइक अगर मेरे को यहां पर कोई बोले कि सही सब कुछ 6 4 10 3 13, 13 बराबर 91, 1 बराबर 7, तो 7 6 के 42, 7 चौक 28, 7 या 21। क्योंकि पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में होता है और लेंथ भी सेंटीमीटर में होता है, तो हम लोगों ने सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कंपेयर किया। बट जब हम लोग 6 रेशियो 4 रेशियो 3 से एरिया निकालेंगे तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो जब हम लोग एरिया के आखिरी में कोई संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको 7 से काट लूं तो 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आएगा और इससे एरिया निकाल दूं तो जो एरिया आएगा उसको आखिरी में 7 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि एरिया एक सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है और भुजाएं पेरीमीटर सेंटीमीटर में होती है। अब मैं s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालता हूं। Where S is the semi perimeter, where S is the semi perimeter, S सेमी पेरीमीटर है तो S की वैल्यू क्या आएगी? 6 4 10 3 13/2। अब देखो 13/2 S
इंटू एस माइनस ए। अब कुछ लोग इसमें दिमाग लगा लेंगे कैसे करे भैया, ये क्या है 12/2, ये क्या है 8/2, ये क्या है 6/2। अपने दिमाग में हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इसको लोग 6 देखेंगे, मेरे लिए 12/2 है, मेरे लिए वो 8/2 है, मेरे लिए 6/2 है। अपनी आंखें जैसे आप देखोगे चीजों को उतना ही आसान बना पाओगे। देखो भाई, रात भर बिजली नहीं रहा है तो हम लोग, मैं क्लास जो ले रहा हूँ बैटरी पे क्लास ले रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे जनरेटर चलाना अलाउड नहीं है हमारे कॉलोनी में। जब मैं जनरेटर चला देता था तो हंगामा होने लगा। तो क्या है ना कि मैं कूलर ऑन करता हूँ, थोड़ा आवाज़ जाएगी तो माफ़ करना, ठीक है। थोड़ा अगर साउंड जाता है तो आप लोग माफ़ करना, मैं इधर मैनेजेबल कर देता हूँ। क्या है ना, गर्मी में क्लास नहीं ले पाते ना, और जनरेटर चलाने पर थोड़ा अगल बगल वाले हंगामा करते हैं, उनको लगता है कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। अब देखो आपका क्या है, ये साइड हो गया 12/2, ये 8/2, ये 6/2। अब क्या है कि मेरा एस है 13/2, 13/2 माइनस 12/2 1/2, 13/2 माइनस 8/2 5/2, 13/2 माइनस 6/2 7/2। 2 इंटू 2 इंटू 2 निकल गया 4, 1/4 नीचे बच गया 7 5 35, 13 5 65 की 5, अब 13 तिया 39 और 6 45, 1/4 √455। ये मेरा क्या ओरिजिनल एरिया है? नहीं सर, आपने 7 से काटा था तो आपको 7 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने 7 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 49/4 √455। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट सवाल को करो। इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 7 विथ इट्स पेरीमीटर इक्वल टू 18 एंड एरिया इक्वल टू √108 देन अदर टू साइड्स आर। सीएचएसएल का है वो सवाल है। आपको एक भुजा 7 है और तीनों भुजा का सम 18 है, तो बोलूंगा मान लेते हैं मेरे 3 भुजा हैं ए बी सी, तो a प्लस बी प्लस सी 18 है। अगर मैं c को 7 मान लूं तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? 18 से 7 गया 11। एरिया मुझे 108 दिया हुआ है, √108। अब मैं कैसे निकालूंगा बताओ सर। पहला चीज कि जो मेरा a प्लस बी 11 है, बोलोगे हाँ सर 11 है, वो क्या क्या हो सकता है? वो 6 और 5 हो सकता है, वो 7 और 4 हो सकता है, वो 3 और 8 हो सकता है, वो 3.5 और 7.5 हो सकता है। तो मैं अगर आपके जगह हूं तो मैं कभी भी इसे बेसिक से सॉल्व ना करूं। बेसिक से भी हो सकता है कि सर एक मेरा साइड 7 है, एक साइड को मान लेते हैं x है, तो दूसरा साइड b हो जाएगा 11 माइनस एक्स, तो एक x है, एक 11 माइनस एक्स है, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, फिर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर √108। ये लेंदी प्रोसेस है, आप समझ रहे हो। अब हम यहां से, ये मेरा ABC निकल गया, यहां से मैं S निकालता हूं कि 7 प्लस एक्स प्लस 11 माइनस x/2, तो मेरा S आ गया 9। अब मैं इसे बेसिक से सॉल्व करता हूं कि 9 माइनस 7, 9 इंटू 9 माइनस 7 2, 9 माइनस एक्स और 9 माइनस 11 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर √108। अगर सॉल्व करूं तो 9 दूना 18 से काटा √6 हो गया, तो 9 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बराबर है 18 छके 108 √6। अब यहां पे क्या पुट करूं कि √6 मिल जाए? सर बेहतर है कि कुछ ऐसा पुट करो चीजें आसान हो जाए। मैंने ऑप्शन देखना शुरू किया, अगर मैं ऑप्शन ए को पुट करूं, देखो फिर भी ऑप्शन का हेल्प लेना पड़ रहा है। अगर x को 6 मान लूं तो 9 से 6 गया 3 और 6 से 2 गया 4, 12 हो रहा है। ऑप्शन बी को पुट कर दो, 9 से 3.5 गया, अच्छा x को 7.5 मान रहा हूं तो आंसर आ जाएगा क्या? कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं? 18/2 हो गया 9, एक 7 हो गया, तो 9 से 7 गया 2 और 9 माइनस एक्स इंटू 9 माइनस 11 माइनस एक्स, तो x माइनस 2।
सही है सब कुछ। x की वैल्यू क्या रखूं कि मेरा चीजें सेटिस्फाई कर जाए, एंड एरिया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 108, अंडर रूट ऑफ 108। 9 दूना 18, इसको मिलके 6 आने का है अपने को, इसको मिलके 6 चाहिए, तभी तो 18 छके 108 होगा। भैया अगर x को 3 ले लूंगा, क्यों इतना दिमाग लगा रहा हूं, x को 3 ले लूंगा, देखो तो 9 माइनस 3 6 हो गया, और 3 माइनस 2 1 हो गया, अंडर रूट 6, मतलब ये वाला वैल्यू। x को अगर 3 ले लूंगा तो मेरा गेम बन जाएगा, x को अगर 3 ले लूंगा तो मेरा गेम बन जाएगा। बोलोगे एकदम बन रहा है सर, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। तो मैं वही बात बोल रहा था, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप ऑप्शन देख देख के ट्राई कर सकते थे कि कौन से ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है और कौन से ऑप्शन में नहीं कर रहा है। जैसे आप और चीजों को आसान बना सकते हो, कैसे आप चीजों को आसान बना सकते हो भाई, ध्यान देना। देखो मैं बेसिक से नहीं चल रहा हूं, अगर थोड़ा कम समझ में आए तो परेशान मत होना, आप खुद से सॉल्व करना। जो चीजें आसान होती है उसे मैं धीरे धीरे ही सिखाता हूं। देखो आप कैसे और आसानी से कर सकते थे। मैंने बोला कि मेरा क्या है, 18 है उसका पेरीमीटर, तो आधा हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, तो मैं बोलूंगा 9, 9 से 7 गया 2। अब मैं ऑप्शन लेना शुरू किया, पहला ऑप्शन लेता हूं, 9 से 6 गया 3, और 9 से 5 गया 4। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। मेरे लिए s क्या था 9, a क्या था 7, तो 9 माइनस 7 2, मैंने इसे b और इसे c मान लिया। 9 माइनस 6 9 माइनस 5, 9 दूना 18, 54 गुड़े 4, सर 216 आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा। हम इस ऑप्शन को ट्राई नहीं करेंगे, वो डेसिमल वाला है, पहले इसे ट्राई करते हैं। 9 इंटू 9 से 7 गया 2, इंटू 9 से 7 गया 2, इंटू 9 से 4 गया 5, 5 दूना 10, 10 आ गया सर, जो कि अंडर रूट 108 आना चाहिए था। इसको ट्राई करता हूं, 9, 9 माइनस 7 2, 9 से 3 गया 6, और 9 से 8 गया 1, 9 दूना 18 छके 108, अंडर रूट 108। जैसे ऑप्शन डी लिया मेरा सेटिस्फाई कर गया, तो ऑप्शन डी से इजीली हो जाता। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ टू साइड्स आर 4 और 5 एंड एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री। आपको ऑलरेडी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि ज्योमेट्री में पढ़ते हैं वहां पढ़ाया जा चुका है कि अगर एक साइड ए हो एक साइड बी हो और बीच का एंगल थीटा हो तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं 1/2 AB साइन थीटा। लगा दो 1/2 4 इंटू 5 साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। 2 से काटा 2 दूना 4 और √2 से काटा √2 टाइम्स में कट गया, तो उत्तर आ जाएगा 5√2। उत्तर आ जाएगा 5√2। इस सवाल को करो। द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 648 मीटर एट ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क फ्लावर बेड इन अ फॉर्म ऑफ सेक्टर ऑफ अ रेडियस 35 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क। बताइए, सवाल को समझ गए। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाओं का अनुपात आपको गिवन है, ठीक। आपसे बोला है कि इसका भुजाओं का अनुपात गिवन है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद बोला है परिमाप के बाद कि पार्क के प्रत्येक कोने से 35 मीटर त्रिज्या का एक त्रिज्यखंड काट लिया गया। मान लेते हैं ऐसा काट लिया गया होगा कुछ त्रिज्यखंड, हमें पता नहीं है ना कैसा काटा गया होगा, लेकिन इतना हमें पता है कि सबके सब बराबर त्रिज्यखंड है, सबके सब बराबर त्रिज्यखंड है। मतलब अगर ये सेंटर है तो ये मेरा रेडियस होगा 35। त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं याद है कुछ। अगर मेरा ये सर्कल है, इस सेंटर से एक ऐसा पार्ट काट लो तो इसी को हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ये चीज आपको सेक्टर किसे बोलते हैं पढ़ाया हूं। इस पार्ट को काट लो तो ये मेरा एक सेक्टर हो गया, ये मेरा सेक्टर है, ठीक ठीक। ये भी मेरा एक सेक्टर हो गया, ये भी मेरा एक सेक्टर हो गया 35 का, और ये भी मेरा एक सेक्टर हो गया 35 का। बोला है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट।
रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या होगा बताइए, कुछ समझ में आ रहा है? अगर मैं इस ट्रायंगल से ये पार्ट काट लूं तो रिमेनिंग पार्ट यही बचेगा। मुझसे इसी पार्ट का एरिया पूछा है, इस पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा? सर अगर मैं इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना चाहूं, जो कि कुछ ऐसा है, फिगर कुछ ऐसा है, ऐसा ही है ना, कुछ ऐसा ही है, ध्यान से देखो तो तीन पार्ट को काट दिया है। इस पार्ट का अगर एरिया निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? पूरे ट्रायंगल के एरिया से इस तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर लूं, इस तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर लूं। जो तीन सेक्टर बने हैं इक्वल, तीनों का माइनस कर लूं तो एक सेक्टर इंटू 3 कर देते, क्योंकि तीनों इक्वल सर्कल है, इक्वल सेक्टर है, इसका माइनस कर लूं तो क्या मुझे ये बचा हुआ पार्ट का एरिया नहीं मिल जाएगा? बोलोगे एकदम मिल जाएगा। तो निकालो ना, देर किस बात की। पहले मैं ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले निकालता हूं मैं। मेरे को क्या पता है? मेरे को पेरीमीटर पता है। पेरीमीटर क्या है? 648। तो 12 प्लस 17 प्लस 25, 12 10 22 7 29 5 34 20 54, 54 यूनिट का वैल्यू 648 गिवन है। 9 से काटा 9 छक्के 54, 9 से काटा 9 7 63, 9 दूना 18, 1 यूनिट बराबर 12, 1 यूनिट बराबर 12। क्लियर है? क्लियर है। अब मैं बोलता हूं एक साइड हो जाएगा 12 गुणे 12, दूसरा साइड हो जाएगा 12 गुणे 17, तीसरा साइड हो जाएगा 12 गुणे 25। क्या आप उतने बड़े साइड का एरिया निकाल पाओगे? सर दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। कि 12 गुणे 12 144, 12 गुणे 17 कितना हो जाएगा? 204, 12 गुणे 25 हो जाएगा आपका 300। तो सर 144 204 300 वाले साइड का एरिया निकालना टफ है। अपन रेशियो में ही एरिया निकालते हैं, और जो एट द एंड ऑफ द एरिया आएगा उसे 12 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने इसका एरिया निकाला, पेरीमीटर कितना आया था? 54। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हमने निकाला, मेरा एस क्या है? 54 मोटे 2 27। तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। 27 इंटू 27 माइनस 12 15, 27 माइनस 17 10, 27 माइनस 25 2, 15 दूना 30, 300 हो गया। तो 27 तिया 81, ये हो जाएगा 90। ये क्या 90 करेक्ट एरिया है? नहीं सर, 90 यूनिट में एरिया है। आपको इसमें 12 का एरिया, 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा वो क्या आएगा सर? 90 इंटू 12 का स्क्वायर 144। तो 9 चौके 36, 14 नवा 126 और 13 139। 13,960। अब मुझे इस पार्ट का एरिया चाहिए। आपको क्या एरिया निकालने सिखाया गया है ना, याद है कि नहीं याद है? त्रिज्य खंड का एरिया होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मुझे पता है तीनों का तीनों त्रिज्यखंड बराबर है, ये। अब मुझे पता है क्या ये एंगल ए होगा, ये एंगल बी होगा, एंगल ए सी होगा। अगर तीनों त्रिज्यखंड को मिला दूं अलग अलग, तीनों त्रिज्यखंड को मिला दूं तो कुछ ऐसा त्रिज्यखंड तैयार होगा। ये एंगल ए होगा, ये एंगल बी होगा, ये एंगल सी होगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है? सर हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो तीनों एंगल होता है उसका सम 180 होता है, और त्रिभुज के तीनों एंगल का सम अगर 180 होता है, मतलब तीनों त्रिज्यखंड को मिलाऊंगा तो मुझे एक सेमी सर्कल बनते हुए मिलेगा, और जिसका सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? 35। अब इस सेमी सर्कल का एरिया में निकालूंगा। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ऑल द त्रिज्यखंड लिख दो, एरिया ऑफ ऑल द सेक्टर। तो कैसे निकालोगे? सर वो मुझे बन रहा है एक सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 180 बटे 360
मतलब 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर क्या होता है 35 इंटू 35, 7×5 = 35, 11 दूना 22, क्या होगा 35 इंटू 5 इंटू 11। अब मैं तो आंसर ठीक कर दूंगा। सर कैसे इतना जल्दी ठीक करोगे? मैं आपको बताता हूं कैसे ठीक करूंगा। अगर इससे ये माइनस करूंगा तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 आएगा, हमेशा यूनिट डिजिट 5 आएगा। अब खुद देखो 35 5 175, तो ये 5, ये 5 7 12 की 2, ये 7 2 9, 5 7 12 की 2, 7 1 8 1 9 और 1 1 2, 2925 आया। 13960 से 2925 घटाओगे 11035 आ जाएगा सही उत्तर। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। इस सवाल को छोड़ो और इस सवाल पे बढ़ो। क्या है ये सवाल? देखो, द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 120 मीटर, 170 मीटर एंड 250 मीटर। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 7 रुपये 40 मीटर स्क्वायर होना चाहिए ना, 7 रुपये 40 रुपये 7.40 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत को समतल करने की लागत क्या है? बताइए भैया क्या होगा आंसर, बताइए क्या होगा। आप इस सवाल को बहुत इजीली कर ले जाओगे। आपको त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता है, ए बी सी। अगर इसे मैं 120 ले लूं, इसे मैं 170 ले लूं और इसे मैं 250 ले लूं, मुझे इसको समतल पे करना है, सबको बराबर करना है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। और मुझे 1 मीटर को लेवल करने में 7 रुपये 40 पैसे का खर्च आ रहा है। तो मुझसे पूछा है कि पूरे त्रिभुज के एरिया को लेवल करूंगा तो क्या खर्च आएगा। एरिया निकालो, 7.4 से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया निकालो और 7.4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ठीक है, चलो भैया आ जाओ। अगर मैं एरिया कैसे निकालूंगा? सर पहले 10 से मैंने काट लिया, मतलब जो उत्तर आएगा उसमें 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। अब मैंने क्या किया, एस निकाला। एस की वैल्यू क्या होगी? 12 + 17 29, 29 + 34 20 54। तो एस का वैल्यू आएगा a + b + c/2, तो 54/2 27, 27 इंटू 27 - 12, 27 - 17, 27 - 25, तो 100 इंटू 27 में से 3 इसमें डाल दो, 27 × 3 = 81 हो गया, और 5 को यहां डाल दो, तो 10 × 10 100 हो गया। 100 का स्क्वायर रूट 10, 81 का स्क्वायर रूट 9, और ये 100 बाहर से था, तो मेरा क्या आया 9000। एरिया आया 9000। क्या 9000 करेक्ट आंसर है? नहीं सर, अभी तो ये मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल आया। इसके लेबलिंग का कॉस्ट निकालना है। 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए था यहां पर। 1 मीटर स्क्वायर को लेवल करने में 7.4 का खर्च आ रहा है। तो अब मैं तो आंसर निकाल दूंगा, ये 666 यही कटेगा इस 37 से, और किसी से नहीं कट रहा है वो। तो 9000 मीटर स्क्वायर को लेबल करने में कितने का खर्च आएगा? 1 मीटर स्क्वायर को लेबल करने में 7.4 मीटर स्क्वायर का खर्च है, 7.4 RS का खर्च है। तो 9000 मीटर स्क्वायर को खर्च लेबल करने में कितना खर्च आएगा? तो 9000 इंटू 7.4, 9 चौके 36, 9 7 63 और 3 66, 66,600, 66,600। चलो इसे करो। चलो इसे करो। द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क इज 100 156 224। इट्स एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुच साइड्स आर इन द रेशियो 21:20। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पुटिंग फेंस अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 25.5 पर मीटर। एक त्रिभुजा, देखो सवाल को समझना पहले। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं
एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं आपको गिवन है। क्या है भैया भुजाएं? सर 100, 156, 224। इसका जो एरिया है वो एक रेक्टेंगुलर फील्ड के बराबर है जो 21:20 में है। अब बोला है कि इसका एरिया इसके बराबर है। आपको बताना है कि जो रेक्टेंगल है इसके चारों तरफ अगर बेड़ी लगाया जाए तो बेड़ी लगाने में क्या खर्च आएगा। मैं आपको देखो कैसे सॉल्व करते हैं पेपर में सिखाता हूं। अगर ये 21 है, ये 20 है, ये 21 है, ये 20 है, 21 दूना 42, 20 20 40, 82 इंटू 82 यूनिट क्या हो मेरे पेरीमीटर। अब मुझे रियल डेटा तो 82 नहीं है ना, 21x होगा तो 82x है इंटू 25.5। 2 से मल्टीप्लाई करो, 25 दूना 50, 51 गुणे 41। सॉल्व करोगे तो मुझे इतना पता जो भी उत्तर आएगा भैया 17 का मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल आएगा, 41 का मल्टीपल आएगा। चेक करो कौन कौन 17 से कट रहा है। 17 तिया 51 नहीं कट रहा है सर। 17 चौके 68, कितना बच गया 15, 17 9 153, ये 17 से कट रहा है। होल्ड करते हैं, आगे चेक करते हैं। 17 तिया 51, कितना बच गया 11, 17 छक्के 102, कितना बच गया 15, नहीं कट रहा है सर। 17 दूना 34, कितना बचा 7, 17 चौके 68, ये भी नहीं कट रहा है। सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 17 से कट रहा है, वो सही होगा, वही सही होगा आंसर। मुझे सॉल्व करने की नीड नहीं है, मुझे इतना पता था आखिरी में 25.5 से मल्टीप्लाई करूंगा ही करूंगा और आखिरी में 25.5 से करूंगा और ये 17 का मल्टीपल है तो मेरा आंसर 17 का मल्टीपल आएगा ही आएगा और एक ही ऑप्शन 17 का मल्टीपल है, मैं आंसर टिक कर दूंगा। मैं क्यों दिमाग लगाऊंगा, मैं क्यों दिमाग लगाऊं? आप खुद बताओ ना, मैं क्यों दिमाग लगाऊं? मुझे दिमाग लगाना ही नहीं है। आ जाओ लेकिन दिमाग लगा के आपको सिखा देता हूं। मैं एरिया कैसे निकालूंगा? सबसे पहले तो 4 से काट लो। 4 से काटा 25 बार में गया, 4 से काटा 4 5 20, 4 6 24 56, 4 से काटा 4 तिया 12, 39 चौके 4 9 36। हमने 4 से काटा है तो मेरे एरिया में 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एरिया क्या होगा? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या आएगी? 56 प्लस 39, 39 6 45, 95 और 25 कितना हुआ 120। 120 का आधा कर दो 60, एस की वैल्यू 60 आई, एस की वैल्यू 60 आई। अच्छा एस की वैल्यू तो 60 आई ना, कैसे किया? 25 प्लस 39 प्लस 56 मैंने जोड़ा, 56 में 9 65 हो गया, 65 में 30 95 हो गया, 95 में 5 100 हो गया, 100 में 20 120 हो गया। जोड़ने का तरीका है, मैंने इसको 20 प्लस 5 की तरह देखा, इसको 30 प्लस 9 की तरह देखा और इसको 56 देखा तो 56 9 65 हो गया, 65 30 95 हो गया, 95 5 100 हो गया, 100 में 20 जोड़ा 120 हो गया। ब्रेक कर करके ऐड किया, 120 को 2 से डिवाइड कर दो मेरे लाल, ये 60 आ गया। अब होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझते हैं, ये किसके बराबर है सर? ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, 20 इंटू 21 इंटू एक्स स्क्वायर, 20x इंटू 21x। अब आ जाओ सॉल्व करते हैं। हमने सॉल्व किया, क्या आएगा? 21 इंटू 4 84। उतना क्यों ही मेहनत करना भाई, आओ तेजी से सॉल्व करते हैं। देखो 5 7 35 और 3 7 21, 15 से काटा, 15 में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 चौके 60 बन जाएगा और 60 एक ऑलरेडी है तो 60 बाहर निकल जाएगा और 7 इंटू 7 का 7 बाहर निकल जाएगा। क्या किया? 35 को मैं मनी मन 5 इंटू 7 लिख दिया, इसको 4 लिख दिया, इसको 3 इंटू 7 लिख दिया तो 5 चौके 20 दिया 60, ये मेरा 60 बन जाएगा और ये 60 का स्क्वायर निकल जाएगा और ये 7 का स्क्वायर से 7 निकल जाएगा। अब देखो किसके बराबर है?
20 इंटू 21 इंटू एक्स स्क्वायर के। 20 से काटा 20 दिया 60, 7 से काटा 7 दिया 21, 3 से काटा 3 खत्म। एक्स स्क्वायर किसके बराबर 16 के, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4। एक्स की वैल्यू 4 आई तो मेरा लेंथ ऑफ साइड क्या हो जाएगा 21 चौके 84 और ये हो जाएगा 20 चौके 80। अब मेरा इसका फेंसिंग करना है। फेंसिंग क्या होता है, लेबलिंग करके तार घेरा जाता है। तार घेरने में क्या होगा, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ और ये लेंथ, मेरा मतलब पूरा परिमाप 2 इंटू 84 प्लस 80 164 इतना सेंटीमीटर को लेबलिंग करना है। इतना सेंटीमीटर को लेबलिंग करना है 2 इंटू 164 को, 2 इंटू 164 को लेबलिंग करना है। और कितने प्रति मीटर के हिसाब से 25.5 मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 25.5 ये 51 हो गया और इंटू 164 हो गया। सॉल्व करोगे 1 चौके 4, ऐसे नहीं सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व कर दो। पहले 5 से 164 में करो तो 5 चौके 20 की 0, 16 5 80 2 82 8200 हो गया। अब 1 इंटू 164 में करो 8364 हो गया। बेसिक तरीका कितना टाइम टेकिंग है आपको सामने दिख रहा होगा, तो आपको कभी भी बेसिक से नहीं करना है, जैसे मैं सिखाया वैसे करना है। यहां से आपको राइट एंगल ट्रायंगल में स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। चलो कॉन्सेप्ट आप खुद रिवाइज कर लेना, बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट है। द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क आर 200 210 290, द एरिया ऑफ द पार्क इन हेक्टेयर इच। आपको ट्रायंगुलर पार्क के साइड दिया हुआ है 20 21 29, भैया राइट एंगल ट्रायंगल है, 20 21 29 राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका एरिया क्या होगा 1/2 200 इंटू 210, 2 से 2 खत्म, एरिया आ गया 21,000। क्या ये सही है? नहीं सर, ये मीटर स्क्वायर में है और आपसे हेक्टेयर में पूछा है। आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है और ये 21,000 मीटर स्क्वायर है, तो इसको 10,000 से डिवाइड कर दोगे तो 3 0 से 3 0 खत्म, 2.1 मीटर स्क्वायर 2.1 हेक्टेयर जो होगा वो एरिया आ जाएगा। तो 2.1 विल बी द सही उत्तर। क्लियर है? क्लियर है। बोला द लेंथ ऑफ अ 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 4 5। Among 3 sides, the difference between largest side and the smallest side of this triangle is 3.6। 3 साइड का रेशियो 3:4:5 है। सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर 3.6 है। 5 और 3 का अंतर 2 यूनिट का वैल्यू 3.6 है। 3:4:5, इसका डिफरेंस 2 यूनिट है, ये बराबर है 3.6 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 1.8 के। अब मुझे इनका पता चल जाएगा कि एक साइड होगा 18 3 54, एक साइड होगा 18 4 72, एक साइड होगा 18 5 90, मतलब 5.4 7.2 और 9.0। क्या मैं इसका एरिया निकालूंगा? लेंथी कैलकुलेशन नहीं होगा, हो जाएगा सर। तो कैसे हम लोग एरिया निकालेंगे सर? 3 4 5 पे एरिया निकाल लो, आखिरी में 1.8 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। तो एरिया क्या होगा 1/2 3 इंटू 4 इंटू 1.8 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 6 इंटू 18 का स्क्वायर 324, 24 छक्के 144, 3 छक्के 18 1 19, 19.44। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। अगले सवाल को करो। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क हुच साइड्स आर 160 300 है 340। मैंने इतना पढ़ा, मेरे दिमाग में चल जाना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे? 0 0 0 खत्म, 2 8 16, 15 दूना 30 और 17 दूना 14। मैंने 20 से जब काटा तो मुझे 8 15 17 मिल गया, मतलब मेरे दिमाग में इतना चल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आगे बढ़ते हैं। एज 4 सही 17/22 ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कुलर पार्क
व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पार्क। ये जो मेरा इसका एरिया है ट्रायंगल का, वो किसी सर्कल के 4 सही 17/22 पार्ट के बराबर है, एरिया के बराबर है। बताइए उस सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा। चलो भैया करते हैं, वो भी आपको दशमलव के स्थान तक। यहां पे ये बोल दिया करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। जैसे ये लाइन बोलता है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, आप डिविजिबिलिटी, सम ऑफ डिजिट, यूनिट डिजिट, इस सब चीज को भूल जाना है, क्योंकि आप कुछ नहीं लगा सकते हो अप्रोक्सीमेशन के सवाल में। हमने एरिया निकाला 1/2 एल इंटू बी कर देते हैं, 160 इंटू 300, सीधा सीधा। ये एरिया है, ये किसके बराबर है? 4 सही 17/22, तो 22 चौके 88 प्लस 17 105 अपॉन 22 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 आर स्क्वायर। 22 से 22 खत्म, 2 से काटा 80 बार में गया, 35 बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा ना। पंद्रह दूना 30, आर स्क्वायर बराबर होगा 1600, आर बराबर होगा 40। आर का वैल्यू मेरा 40 आया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं पेरीमीटर निकालूंगा। पेरीमीटर क्या होता है? 2πr। टू इंटू 22/7 इंटू 40, 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुणे 11 176, 1760/7। समझ में आया? 22 8 176, 22 दूनी 44 चौके 176, 7 से काटो, 25 7 175, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 251 7 चौक 28 होगा ना, 251.4। आगे ले जाओगे 7 21, लगभग 251.43 आंसर आएगा। क्लियर? क्लियर है। इस सवाल को करो। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड व्हिच साइड्स आर 96 110 146। इस डेटा को, सीजीएल का वो सवाल है, इस डेटा को पढ़ते आपके दिमाग में चल जाना चाहिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। 96 110 146 इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे सर? 2 से काटो 48, 2 से काटो 55 और 2 से काटो 73, और 48 55 73 इज अ ट्रिपलेट। 48 55 73 इज अ ट्रिपलेट, जो कि आप इजीली देख के समझ पा रहे हो। बोलोगे एकदम समझ पा रहे हैं मास्टर, कोई समस्या की बात नहीं है। अब बोला है जो ये है एक एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क के बराबर है, जिसका रेशियो 3:2 है, जिसका रेशियो 3:2 है। तो मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क जिसका लेंथ 3 और विड्थ 2 से कंपेयर कर दूंगा। हमने एरिया कैसे निकालना है? हमने एरिया निकालना है 1/2 एल इंटू, मतलब परपेंडिकुलर इंटू बेस, 1/2 96 इंटू 110 बराबर क्या होगा? रेक्टेंगल के एरिया के बराबर 3x इंटू 2x। आठ इंटू 110, अगर 2 ले लो तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 16 इंटू 55। एक्स का वैल्यू क्या होगा? 4√55। मेरे से बोला गया आयताकार पार्क की परिधि क्या होगी? ये 3 है और ये 2 है, 3 2 5 और 5 10, तो ये 6x² हो जाएगा। 3 इंटू 2 यही होगा ना भैया। अगर मैं बोलूं साइड क्या होगा मेरा, परिधि बताना ना, एरिया तो बताना नहीं है।
तो परिधि क्या होगा, 3 3 6, 2 2 4, 6 4 10 यूनिट का वैल्यू बताओ 10x का। x का वैल्यू 4√55 है, 10x का वैल्यू 40√55 हो जाएगा। x का वैल्यू 4√55 है, 10x का वैल्यू 40√55 हो जाएगा। इस सवाल को करो। इफ a एंड b आर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज हाइपोटेनस इज 10। ऐसे तो 6 8 पता चल रहा है, नहीं 6 8 नहीं है भैया, चलो कोई बात नहीं। हुज एरिया इज 20, एरिया 20 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। मुझे क्या दिया हुआ है कि ये a है, ये b है, ये 10 है। इसका एरिया इट मीन्स 1/2 a इंटू बी का वैल्यू 20 है, और हुज हाइपोटेनस इज 10, इट मीन्स कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 10 है। मुझसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा गया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, a इंटू बी का वैल्यू हो गया 20 दूना 40। अगर मैं दोनों तरफ 2ab ऐड कर दूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का वैल्यू क्या आया है सर, 40 दूना 80। मैंने इधर भी 2ab ऐड कर दिया, इधर भी 10 का स्क्वायर होगा ना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, तो 100 में 80 जोड़ दिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है 180। क्या इस बात से तकलीफ है, हो ही नहीं सकता सर। इस सवाल को करो। टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मिंग अ राइट एंगल आर 6x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर माइनस 1, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 84, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। आपको दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसका परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। एरिया क्या होता है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, 1/2 6x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा 84। दो से काटा 3 बार में, 3x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 84। या 3 से काट लो ना, यहीं पे एक काम करते 3 से काट लो, 28 आ गया। अब आप देखो कौन सा वैल्यू पुट कर दूं x का कि आंसर सेटिस्फाई कर जाए। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, x का वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि पता है x का वैल्यू 4 2 3 4 से ज्यादा नहीं आएगा। हमने x का वैल्यू 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 और 2 में से 1 गया 1। x का वैल्यू 2 पुट किया, ये नहीं हो सकता है। 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूना 4 दूना 8, 8 से 1 गया 7। सर जैसे मैंने x का वैल्यू 2 पुट किया मेरा सेटिस्फाई कर गया करेक्ट आंसर, तो मुझे x के वैल्यू 2 पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब x का वैल्यू 2 पुट करता हूं साइड में तो 2 का स्क्वायर 6 इंटू 2 का स्क्वायर 24 आएगा, और जब x का वैल्यू उसमें पुट करता हूं तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 8 से 1 गया 7 आएगा। मेरा जो साइड आया 7 और 24 आया। जो मेरा लेंथ ऑफ हाइपोटेनस आएगा वो क्या आएगा सर, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस आएगा 25। 7 24 25 इज अ ट्रिपलेट, या फिर साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपसे पूछा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बताएं, तो 7 प्लस 24 प्लस 25, 25 और 24 49 और 7 56 जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। 56 जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। अगली सवाल करो। द रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल ऑफ अ राइट एंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस इज 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बताइए भैया 20 गुणे 8 160 बटे तो 80 आएगा। इतना तेज कैसे कर दिए, आओ सिखाता हूं। मुझसे बोला एक समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। अगर आपको ज्योमेट्री का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट याद होगा तो आपको पता है जो इसकी परिवृत्त की सेंटर होता है वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होता है, और मुझे इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब ये 10 दिया हुआ है और ये 10 दिया हुआ है। मुझसे एक और चीज बताया गया है कि द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस इज 8। कोई एल्टीट्यूड है जो ड्रॉ किया गया है, इसका लेंथ 8 दिया गया है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको पता है, उसका बेस पता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट पता है, तो आप एरिया निकाल दोगे। 1/2 इंटू 8 इंटू 20, 2 से 2 खत्म, 80 विल बी द सही उत्तर। 80 विल बी द सही उत्तर। इस सवाल को करिए।
बोला है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 8450 स्क्वायर यूनिट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। बोला है कि एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों का योगफल, तीन भुजाएं होते हैं, तीनों का वर्ग का योगफल दिया हुआ है। सभी को पता है तीन होता है, P, B और H। तो आपके तीनों का स्क्वायर का सम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 8450 है। आपको एक बात और पता है, जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो एच स्क्वायर के बराबर होता है। जो पी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है वो बराबर होता है एच स्क्वायर के। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 8450। 2h स्क्वायर बराबर 8450। 2 इंटू 42 दूना 84, 25 दूना 50। एच स्क्वायर है बराबर 4225। एच बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 4225। आपको भी पता है 65 का स्क्वायर है, क्योंकि आपको कोई भी चीज इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 6 गुणे 7 42। आप अगर कैलकुलेशन में जाके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ोगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो आपका हाइपोटेनस का वैल्यू आ गया 65। ऑप्शन डी विल बी द सही आंसर। क्लियर है? क्लियर। यहां से हम लोगों का इक्विलेटरल ट्रायंगल स्टार्ट होगा। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस से तो बिल्कुल सवाल नहीं बनते हैं, और बनते भी तो इजी बनते हैं। ऑलरेडी मैंने करा भी रखा है जो अच्छे सवाल है। तो आज कुछ सवाल लेकर आया हूं 10-12, वो भी कर देते हैं। देखो, इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इस टाइप के सवाल मैंने बहुत सारे करा दिए हैं आपके ज्योमेट्री में ही, एरिया वाले सवाल। राइट एंगल में भी कुछ एरिया वाले सवाल ज्योमेट्री में करा दिया हूं, आइसोसेलेस में भी कुछ एरिया वाले सवाल करा दिया हूं, फिर भी यहां पे 2-3 सवाल देख लेंगे। अब आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर आपका हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पता हो तो जो मेरा एरिया होता है एच स्क्वायर अपॉन √3 होता है। अगर थोड़ा सा भी आपको बात याद है तो मैं आपको सिखाया था, अगर मुझे हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है तो जो उसका एरिया होता है एच स्क्वायर अपॉन √3 होता है। बोलोगे एकदम सर याद है, ढंग से याद है। अब मेरे से बोला कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 है तो एरिया क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144 अपॉन √3। √3 से काटूंगा 48 √3 आंसर आ गया। क्या 48 √3 ऑप्शन में है? नहीं है सर। तो मल्टीप्लाई करो 48 इंटू 1.732। 48 से कम 48, 7 8 56 की 6, 5 बचा, 7 चौक 28, 5 33, 3 8 24 की 4 और 4 तिया 12 और 2 14, 144 और 48 दूना 96, 0.096। 6 9 4 13, 6 4 10 1 11, 8 3 11 1 12 1 13 और 4 3 7 1 8, 83.136। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। चलो आ जाओ अगले सवाल करते हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 506.25 √3। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। तो मुझे √3/4 a स्क्वायर का वैल्यू गिवन है 506.25 √3। √3 से √3 खत्म, a स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई होगा 25 चौके 100, 4 6 24 और 1 25, 4 5 20। a स्क्वायर की वैल्यू 20 25, तो a की वैल्यू हो जाएगी 45। 20 25 का स्क्वायर रूट 45 होता है। आपको एक कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, कोई भी संख्या अगर 5 से एंड करता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता है तो स्क्वायर रूट जाकर पढ़ो, समझे। YouTube का भी कैलकुलेशन सीरीज पढ़ लोगे तो काफी होगा। 45 मेरा साइड है तो परिमाप क्या होगा? 45 तिया 135। 45 तिया 135 जो होगा साइड होगा। इस सवाल को करते हैं। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 है। त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के मध्य का क्षेत्रफल बताएं। आपको बोलना है द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द सर्कम सर्कल एंड द इन सर्कल।
ये आपका सर्कम सर्कल बनाया, इसके अंदर ये एक आपका ट्रायंगल जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, और ये आपके अंदर एक परिवृत्त के अंदर अंतःवृत्त बना दिया। एक काम करे क्या, ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे बोला है द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8, द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन, मतलब किसका एरिया निकालना है, इनके बीच का एरिया, जो इनके बीच का एरिया है उसी को निकालना है। अगर आपको एक दो चीजें छोटी छोटी अगर याद हो तो आपको बताया गया था जो R/R होता है और 2:1 होता है। ये कॉन्सेप्ट याद होगा, बोलोगे एकदम याद होगा सर। जो R आता है मतलब सरकम रेडियस का R, वो आता है A/√3, और जो इन रेडियस आता है वो A/2√3 आता है। बोलोगे जी सर याद है। तो अगर मैं सरकम रेडियस का R निकालूं तो ये 8/√3 होगा और ये 8/2√3 होगा, तो ये 4/√3 होगा। एरिया निकालना है πr² से πr² माइनस कर दो, बड़े सर्कल के एरिया से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो आपका जो बीच वाला पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा। बड़े सर्कल का एरिया क्या होगा, πr², तो 8 का स्क्वायर 64/3 पाई से 4 का स्क्वायर 16/3 पाई, 64 से 16 गया 48/3, पाई का वैल्यू 22/7, 3 से काटा 16 बार में, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35, 7 से काटोगे 7 5 35, 51, यार कट जा रहा है पूरा पूरा ये तो, 16 दूना 32 की 2, 16 दूना अच्छा 352 आ गया, 50 से ही 2/7, 50 से ही 2/7। क्लियर है, बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है। इस सॉल्व करो। ए गोट इज टाइड टू रोप 10.5 मीटर लॉन्ग at one corner of a plot in the shape of an equilateral triangle. Find the area of the part of the triangle that goat will be able to graze. समबाहु त्रिभुज के जिसकी प्रत्येक भुजा 16 है के आकार के प्लॉट में एक कोने पर एक बकरी 10.5 मीटर लंबी रस्सी के साथ बांधी हुई है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसने बकरी को चर पाएगी। अगर मैं त्रिभुज बना दूं और यहां पर एक 10.5 मीटर लंबे गोट से को बांध दो, यहां पे बांध दो, मान लेते हैं 10.5 है, तो जो चर पाएगी गोट वो इतना एरिया चर पाएगी। क्या इससे ज्यादा चर पाएगी बताओ, क्या इससे ज्यादा चर पाएगी? नहीं सर। अब हमें पता है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल का वैल्यू क्या होता है, 60 60 60। अब अगर ये 60 60 60 है तो मुझे उस सेक्टर का एरिया बताना है जिसका एक एंगल 60 है, और सेक्टर का एरिया अभी सिखाया था कि θ/360 इंटू πr² होता है, तो 60/360, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r का स्क्वायर 21/2 इंटू 21/2 होगा। 60 से काटा 6 बार, 7 या 21, 2 से काटा 11 बार, 3 से काटा 2 बार, कितना आया 21 गुणे 11/4, 21 गुणे 11 231/4, 4 5 20, 4 7 28, 4 7 28 और 4 5 20, 57.75 मीटर स्क्वायर जो आएगा वो सही है। चलो मैं देखता हूं कितने लोगों के पास एबिलिटी है इस सवाल को सॉल्व करना। देखो आपके इस वीक से रेगुलर डाउट लाइव डाउट भी होगा, तो आप लाइव डाउट में पूछ सकते हो। ये जो बचा हुआ पोर्शन है जिसको गोट नहीं चर पाएगा उसका एरिया क्या होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्ट दैट गोट हैज नॉट बीन ग्रेज्ड, या फिर द गोट विल नॉट बी एबल टू ग्रेज, उस पार्ट का एरिया बताए। इस सवाल को करो। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ अ साइड x इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस y, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि एक y वाले रेडियस के अंदर है, ये ना y वाले रेडियस,
इसको y लिख दो। अब आपको पता है साइड इसका x है, बड़ा R सर्कमरेडियस किसके बराबर होता है सर, a/√3, मतलब y किसके बराबर होगा, x/√3, क्योंकि साइड x है। तो x बराबर √3y, x बराबर √3y। क्लियर है, बोलोगे एकदम क्लियर है सर। An equilateral triangular sheet is formed by joining 9 equilateral triangular sheets, each of area 9√3 centimeter square. What is the height of the bigger triangular sheet? बताइए, इस सवाल को सॉल्व करिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करिए, अच्छा सवाल है। 9 फिगर फॉर्म होगा, 9 फिगर फॉर्म होगा। कुछ याद आ गया उसको लिख ले रहा हूं, भूल जाऊंगा। मेरे एक सर हैं मैथ के, उनका कॉल आया था, उठा नहीं पाया था। मेरे सर हैं क्या मतलब, मैं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 6 से लेकर 10 तक उनके पास पढ़ा था। तो उनसे बात करना है कुछ, और उनका 2 बार कॉल आ चुका है, मैं पिक नहीं कर पाया हूँ। अब मैं भी सर बन गया हूँ, लेकिन उनके सामने तो उनका स्टूडेंट ही हूँ ना। An equilateral triangular sheet is formed by joining 9 equilateral triangular sheet, each of area 9√3. What is the height of the bigger triangular sheet? फोटो समझाओ, फोटो समझना। जैसे बिहार है ना, अगर आप बिहार से नहीं होंगे तो आपको नहीं पता होगा, बिहार में कास्टिज्म एकदम पिक पर है, कास्ट को बहुत वैल्यू दिया जाता है। 9 ट्रायंगल बने हुए हैं, अगर 9 ट्रायंगल बनाऊं, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, और एक ये, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 और 3 9, 9 बन गए ना आपके सामने। 1 2 3 4 10 बन गए क्या, 5 6 7 8 9, नहीं 9 बने हैं, 9 बने ना, 9। आपको बोला है कि 9 इक्विलैटरल ट्रायंगल को मिला के एक बड़ा ट्रायंगल फॉर्म किया जा रहा है, और ईच का एरिया 9√3 है। अगर एरिया 9√3 है मतलब √3/4 ए स्क्वायर बराबर है 9√3 के, तो √3 से √3 खत्म, ए स्क्वायर बराबर है 9 चौके 36, ए बराबर है 6। अब ए बराबर 6 है तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी साइड 6 होगा, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी साइड 6 होगा, इसका भी साइड 6 होगा, इसका भी साइड 6 होगा, इनका भी साइड 6 होगा। तो ये 6 तिया 18, 6 तिया 18 18 18 18 18 साइड के जो है वो त्रिभुज है, वो त्रिभुज है। बोलोगे जी सर। अब हमसे बोला है कि बड़े त्रिकोणीय शीट की ऊंचाई कितनी होगी, जो बड़ा त्रिकोणीय शीट बना है इसका ऊंचाई क्या होगा, 18 इंटू √3/2। सर उसका ऊंचाई भी 9√3 होगा, तो 9√3 विल बी द सही उत्तर। क्लियर है, बोलोगे जी सर, तरीके से क्लियर है। इस सवाल करो। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 84 है, if the radius of the circle is 84, then what will be the length of each side of an equilateral triangle? आसान भाषा में आप दोनों के परिधि को बराबर कर दो। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r 84 बराबर 3 ऑफ साइड। पेरीमीटर हो जाएगा 3 है, 7 से काटा 12 7 84, 3 से काटा 3 चौके 12, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 22 दूना 44 चौके 176, साइड 176 आ जाएगा। बोला है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, 176। हमने कुछ नहीं किया, 2πr को बराबर कर दिया 3 ऑफ साइड के पेरीमीटर को। इजी सवाल जी सर। आइसोस्केलस ट्रायंगल पढ़ेंगे हम लोग, करो। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 80 इफ द साइड दैट इज नॉट इक्वल इन लेंथ टू एनी अदर 2 साइड इज 20। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको 80 दिया हुआ है, और
वह भुजा जिसकी लंबाई अन्य दो भुजाओं में से किसी के बराबर नहीं हो वो 20 है, ये 20 है। मतलब ये दोनों मिलके 60 होगा और ये दोनों बराबर भी है, इसका मतलब ये भी 30 है और ये भी 30 है। क्लियर है? क्लियर है। अगली चीज बोला फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड। ईच ऑफ इक्वल साइड का वैल्यू क्या होगा? 30 30। ये तो ढेरी हलवा सवाल हो गया यार। चलो, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी बराबर ए सी बराबर 8.5√3। ए डी इज द मीडियन ऑन बी सी फॉर्म ए दैट ए डी बराबर 8.5√2। लेंथ ऑफ बी सी, इजी सवाल है, 17 आएगा। ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी के, और ये मेरा 8.5√3 है, ये मेरा 8.5√3 है, और लेंथ ऑफ ए डी 8.5√2 है। आपको एक बात याद है कि जो सर आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन होता है, जाके आइसोसेलेस ट्रायंगल रिवाइज करो, मीडियन होता है, वही एल्टीट्यूड होता है, वही एंगल बाई सेक्टर होता है, वही साइड बाई सेक्टर होता है, सब वही होता है। तो ये दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, इसका एंगल भी थीटा थीटा में बांटेगा और ये 90 डिग्री भी बनाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है ये 8.5√3 है, ये 8.5√2 है। सबसे पहला काम 8.5 से काट लो, अब जो आंसर आएगा उसे 8.5 से मल्टीप्लाई कर देना, और √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 3 से 2 गया 1। इसका लेंथ 8.5 आया तो इसका भी लेंथ 8.5 आएगा, तो ओवरऑल लेंथ आएगा 17 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर है। बोला इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 4 × 2 + √2 देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का परिमाप 4 × 2 + √2 दिया है। अगर मैं आइसोसेलेस का बात करूं तो कुछ ऐसा बनता है उसका लेंथ। अगर ये a है, ये a है, तो ये √2a आता है। इसका पेरीमीटर क्या आता है? a + a + √2a। मतलब a कॉमन कर लो तो 2 + √2, यही इसका पेरीमीटर आता है। लेकिन पेरीमीटर क्या है? 4 × 2 + √2, मतलब a × 2 + √2 बराबर है 4 × 2 + √2 के। तो a बराबर है 4 के, a बराबर है 4 के। क्लियर है? मुझसे पूछा इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 4 × 4 8। क्लियर? क्लियर है। इस सवाल को करो। इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल द पेरीमीटर इज 30 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में परिधि 30 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अभी अभी बताया था समद्विबाहु त्रिभुज में कैसे आप परिधि निकालते हो। तो a × 2 + √2। अब आपको a × 2 + √2 का वैल्यू 30 दिया हुआ है, तो आपका a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 30/2 + √2। मतलब आपका परपेंडिकुलर 30/2 + √2, बेस भी 30 + √2 है, 30/2 + √2 है। तो एरिया आ जाएगा 1/2 30/2 + √2 इंटू 30/2 + √2। अगर मैं सॉल्व करूं तो 30 का स्क्वायर 900, और इनको सॉल्व करूं तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 + 2 × 2√2, तो 4√2 इंटू 1/2 300/6 + 4√2। अगर मैं ऊपर नीचे 6 - 4√2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे आप यहां काट भी सकते थे। देखो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो 2 से गया 150 में,
तो क्या मिला मुझे 150 अपॉन 3 प्लस 2√2। अब मैं ऊपर नीचे 3 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 150 इंटू 3 माइनस 2√2 और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 8, 9 से 8 गया 1। 3 माइनस 2√2 14 दूना 28 3 माइनस 2.82 ये हो जाएगा 0.18। 15 गुणा 18 कर दो भैया लगभग 0.18 आएगा। 15 गुणा 18 कर दो 15 8 120 12 बचा 15 कम 15 12 27 27 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कुछ गलती कर रहा हूं क्या? वृत्त की समकोण त्रिभुज की परिधि 30 है। ए बराबर 30/2 प्लस √2 1/2 30/2 प्लस √2 गुणा 30/2 प्लस √2 30 का स्क्वायर 900 2 प्लस √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 2 इंटू 2 इंटू √2 4√2 हो जाएगा। 2 से काटा 300 बार फिर 2 से काटा 3 प्लस 2√2 150 अपॉन 3 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2 3 का स्क्वायर 9 2√2 का स्क्वायर 8 9 से 8 गया 1 3 माइनस 2√2 3 1.414 अगर माइनस भी करता हूं 1.414 तो 3 माइनस 2 चौके 8 2 एकम 2 2 चौके 8 2 तो ये हो जाएगा 150 माइनस अगर घटा भी दूं तो लगभग 1.7 यही तो आएगा भाई। 150 इंटू घटा दोगे तो क्या आएगा 0. लगभग कितना आएगा भाई 172 मल्टीप्लाई करते हो तो 15 दूना 30 की 3 15 7 105 3 108 15 कम 15 10 25 3 के बाद डेसिमल लगा दो 3 के बाद डेसिमल लगा दो 25.8 लगभग 25.8 आंसर आ रहा है। अगर मेरा कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग एक बार चेक करके हमें बताना कि सर आपने यहां पे मिस्टेक कर दिया है। क्योंकि किया तो मैं सब कुछ सही हूं कहीं गलती हुआ होगा नहीं तो आंसर 25.8 आ जाएगा। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना ही। आपका यहां पे इंड होता है ट्रायंगल और इसके बाद एक लंबा सेशन लगभग 70 सवाल 60 से 70 सवाल आपके क्वाड्रिलेटरल में कराऊंगा। ये तो इजी था ना, इसको हम लोगों ने ज्योमेट्री में कवर कर लिया था तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना था। 60-70 सवाल आप ज्योमेट्री क्वाड्रिलेटरल में करोगे, 20 सवाल पॉलीगन में करोगे और 50 सवाल 40 सवाल लगभग आप मेंसुरेशन में सर्कल में करोगे। तो अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय सभी को।